हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं डेली बेसिस पर होने वाली इस क्लास के अंदर गाइस, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए होती है। तो आज एक बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चंस के साथ में मैं आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हूं, कोडिंग डिकोडिंग सेशन। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए गाइस। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है ना? फटाफट से एक बार बता दो, क्योंकि दोस्तों देखो एनटीपीसी का एग्जाम डेफिनेटली होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। तो सबसे पहले इस मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि आप लोगों के सामने है। ध्यान से देखिए, फेलियर डजंट मीन द गेम इज ओवर। ढंग से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? Failure doesn't mean the game is over. It means try again with experience. बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतार लेना इस चीज को, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपका काम तमाम हो गया है, आपका गेम ओवर हो गया है मेरे भाई। इसका असली मीन ये है कि अगली बार फिर से ट्राई करो, ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस, कि जो गलतियां आपने फर्स्ट टाइम में किए उन गलतियों को दोबारा मत दोहराओ और उससे एक्सपीरियंस को अपने आप जीवन में उतारो आगे के लिए। ठीक है गाइस, तो फटाफट से जल्दी से देखते हैं। अब आप एक एक करके आप लोगों के सामने जो है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो ग्रुप का नेम है वाईफाई स्टडी रीजनिंग नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। ग्रुप का लिंक है t.me वाईफाई स्टडी दीपक गाइस। ठीक है, अब आप लोगों के सामने जो है ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज आपके पास में अवेलेबल है कि आप लोग चैप्टर वाइज मैथ रीजनिंग करने का सुनहरा मौका यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मौका बार बार नहीं मिलता। तो चैप्टर वाइज सेशन अभी आप लोगों के लिए चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो वाईफाई एनटीपीसी रेफरल कोड लगाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बूस्टर की पहली क्लास हो चुकी है, तो वाईफाई एनटीपीसी का यूज करके आप लोग ग्रुप डी और जो है दोस्तों एनटीपीसी के लिए इस बूस्टर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि उस चैप्टर वाइज सेशन के अंदर क्लोग शुरू हो रहा है भाई। ठीक है ना, क्या शुरू हो रहा है? क्लोग, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और शानदार चैप्टर है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग रीजनिंग को बिल्कुल हलवा बना दो, ताकि जिस दिन एग्जाम देने जाओ ना, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि बिल्कुल अब मैं एग्जाम में बैठा हूं ना, तो ये एग्जाम मेरा है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का, ये लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना और उसके बाद रिप्लाई करना। क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज, 1 2 3 4, यहां पे 4 वर्ड है, इज रिटन एज बारिशागी। ठीक है, बारिशागी, BARISHAGI। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज को लिखा हुआ है बारिशागी। फिर आगे अगला है हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स, इसको लिखा हुआ है फागी मारी। फिर आगे लिखा हुआ है आगे, ठीक है, क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट्स, इसके लिए लिखा हुआ है रिटन एज माजो बाफा। और फिर आगे लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस, इसको लिखा हुआ है कीरी तोहफा। ठीक है, तो आपके सामने सिंपल सा एक चीज ये है, कोड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, व्हाट इज द कोड फॉर आइडियाज। आइडियाज का कोड क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आइडियाज का कोड क्या होगा। तो फटाफट से इसको देखते हैं और बताइए क्या आंसर होगा। आइडियाज का कोड क्या होगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। कंपेयर करो भाई। देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज। ठीक है, तो न्यू आइडियाज तो यहाँ पर भी आ रहा है, क्रिएट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद में न्यू यहाँ पर भी आ रहा है। तो न्यू इसका मतलब मैक्सिमम टाइम अपने को दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये लीजिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये न्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और न्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 लाइनों के अंदर न्यू है। तो क्यों ना एक बार यहाँ पर देखें कि इस पर क्या कॉमन आ रहा है, बारिशागी, फिर इसके लिए लिखा हुआ है फागी मारी। ठीक है, तो आपके पास में
RI और GI, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है, RI और GI में से कौन आ रहा है। ठीक है, RI आपके पास में आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि न्यू का जो कोड है आपके पास में वो है RI। क्या कोड आ जाएगा इसके पास में, आपके पास में RI इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे नेक्स्ट आपका न्यू का कोड आ चुका है, अगले कोड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड के अंदर कंपेयर करेंगे तो देखिए आपके पास में आइडियाज यहाँ पर भी आ रहा है, आइडियाज यहाँ पर भी आ रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करके अगर हम देखें कि क्या कॉमन आ रहा है तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि GI दोनों में कॉमन है। तो भैया आइडियाज का कोड हो गया GI। ठीक है, उसने जो कोड पूछा था आइडियाज का ही पूछा था, तो आइडियाज का कोड आपके पास में आ जाएगा, GI इज द करेक्ट आंसर, GI इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, आइडियाज का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में, GI। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है FA किसके लिए कोड होगा, इसी में से देखकर बताना है आपको कि FA जो होगा वो किसका कोड होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है उसने, FA किसका कोड होगा। ठीक है, ये लीजिए, वो पूछ रहा है FA जो है वो किसका कोड होगा भाई। ठीक है, चलिए देखिए बताइए फटाफट से FA किसका कोड होगा। अब देखिएगा इस लाइन के अंदर MA आ रहा है और इस वाली लाइन के अंदर भी MA आ रहा है। तो अगर सेकंड और थर्ड का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्रिएट थ्रोट एंड इनसाइड। यहाँ पर भी सेम लिखाई दे रहा है आपके पास में। ठीक है, क्रिएट थ्रोट एंड इनसाइड का कोड ये है, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन इसका कोड ये है। ठीक है, तो हम दोनों को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट थॉट एंड इनसाइड FA कोड पूछा है उसने, तो दोनों का कंपेयर कीजिए। यहाँ पे भी MA आ रहा है, यहाँ पर भी FA आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आइडियाज एंड न्यू थॉट्स, क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइड। तो एंड और थॉट दो चीजें यहाँ पर आ रही है। जब एंड और थॉट दो चीजें आ रही हैं तो और कहीं भी देख लो एंड और थॉट में से कोई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल एंड यहाँ पर भी आ रहा है। देखिएगा एंड यहाँ पे आ रहा है, ये रहा, कलर में चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, एंड यहाँ पे आ रहा है, इसी तरीके से एंड यहाँ पर आ रहा है और एंड यहाँ पर आ रहा है, तीन जगह एंड आ रहा है। तो एंड का कोड देख लीजिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। इसके अंदर जो कोड बनेगा भाई, एंड का कोड बनेगा FA MA बाकी है, इसमें FA MA आ रहा है। ठीक है ना, और इसके अंदर लास्ट के अंदर देखिए FA आ रहा है। ठीक है, तो FA इसका कोड हो जाएगा भाई, FA और यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास में FA। ठीक है, तो एंड का कोड हो गया आपके पास में FA। उसने कोड पूछा है आपके पास में FA का, तो FA का कोड क्या हो जाएगा, एंड A। ठीक है, एंड आपके पास में कोड हो जाएगा। FA किसका कोड है, एंड का कोड आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसी से रिलेटेड है, फटाफट से देखेंगे। अब देखिए FA LO BA यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अगर आपको FA LO और BA ये कोड दे रखा है तो FA तो कोड है भैया किसका, एंड का। अब LO और BA देख लेते हैं कि LO और BA किसका कोड था। तो यहां पर आप डायरेक्टली देखें तो BA तो इसके अंदर आ रहा है, MA इसके अंदर आ रहा है, JO इसके अंदर आ रहा है। तो ध्यान से देख लो, एक बार फिर से समझ लो, FA LO और BA। LO यहां पे आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से बता दो, LO आपको कहीं पर कोड के अंदर दिखाई दे रहा है भाई, LO मुझे यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपको BA इस जगह पे दिखाई दे रहा है, MA इस जगह पे दिखाई दे रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन करके फटाफट से बताइए दोनों लाइन के अंदर क्या आएगा। ठीक है, थॉट्स यहां पर बच रहा है, थॉट्स इसके अंदर भी आ रहा है, तो थॉट्स का कोड तो हो गया आपके पास में MA। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से कवर कर देता हूं, MA यहां पर भी आ रहा है MA। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, थॉट्स, तो थॉट्स का कोड हो गया MA। अब बच गया कौन, JO और BA। क्या JO आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, BA यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, किसके लिए, बेटर के लिए, इज ठीक है, BA यहां पे आ रहा है, इनसाइड यहां पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट थ्रोट एंड इनसाइड। तो क्रिएट यहां पर आ रहा है ना भाई, तो यहां पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि क्रिएट का कोड हो सकता है कौन सा, क्रिएट का कोड हो सकता है BA। तो यहां पर भी देखिए क्रिएट इसके अंदर भी आ रहा है, तो क्रिएट का कोड हो जाएगा आपका क्या, BA। ठीक है, तो BA का कोड हो गया हमारे पास में क्रिएट। तो क्रिएट और एंड तो डेफिनेटली आपके आंसर में आएंगे, क्रिएट और एंड दोनों साथ में आएंगे। तो इसके अंदर क्रिएट और एंड नहीं आ रहा, क्रिएट और एंड यहां आ रहा है, इसके अंदर क्रिएट और एंड साथ में नहीं आ रहा, इसके अंदर क्रिएट और एंड साथ में नहीं आ रहा, इसके अंदर क्रिएट और एंड साथ में नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर क्रिएट और एंड आ रहा है, और LO एक नया कोड है, तो उसके लिए एक नया वर्ड भी लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है, इनोवेट, जो कि
उस कोड में नहीं आ रहा। तो कभी कभी आप लोगों को ऐसा दे सकता है, वहां पे कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि एक नया कोड आपको ऑप्शंस के अंदर आपको दे रखा हो, जैसे LO एक ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो एक नया कोड इनोवेट, देखो इनोवेट यहां पर कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो एक अगर नया वर्ड अगर आपके सामने लिखा हुआ है या कोड की फॉर्म में, तो वो वर्ड भी आपके पास में अलग आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, डायरेक्टली हमने देख के बता दिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड क्रिएट इनोवेट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, न्यू का कोड क्या होगा, इसी में से देख के बताना है फटाफट से। न्यू का कोड क्या होगा भाई, प्रैक्टिस करनी है चाइनीज कोड से रिलेटेड। अगर 2 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं तो आप लोगों को आने चाहिए। किसका कोड पूछा है उसने, न्यू का कोड पूछा है आपसे। न्यू कहां पर दिखाई दे रहा है, ये रहा न्यू ब्लू वाला, तो न्यू का कोड क्या है, RI आपका न्यू का कोड है। ठीक है, न्यू का कोड क्या आ जाएगा आपके पास में, RI, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर थॉट्स, थॉट्स के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है गाइस, फटाफट से जल्दी से बताइए थॉट्स के लिए कोड क्या होगा। जल्दी से आप लोगों ने निकाल ली है ना, तो तुरंत प्रभाव से बताओ मुझे कि थॉट्स के लिए कोड क्या होगा। ये रहा थॉट्स, तो थॉट्स के लिए कोड जो होगा वो आपका MA हो जाएगा। थॉट्स के लिए कोड क्या हो जाएगा, MA इज द करेक्ट आंसर, ये रहा। ठीक है, थॉट्स के लिए MA आपका कोड हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनसाइड ऑलवेज बेटर, जल्दी से बताओ इनसाइड ऑलवेज बेटर का कोड क्या होगा, तुरंत प्रभाव से बताइए फटाफट से। ठीक है, इनसाइड ऑलवेज बेटर, तो इनसाइड ऑलवेज और बेटर का जल्दी से देख लो। इनसाइड ऑलवेज बेटर, तो इनसाइड ऑलवेज बेटर, तो ऑलवेज का ये रहा, ये बच गया भाई। ऑलवेज का क्या हो जाएगा, शाह डायरेक्टली आ गया। ऑलवेज का तो शाह हो गया, तो यहां पे जल्दी से लिख लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, इनसाइड ऑलवेज बेटर, तो ऑलवेज का कोड तो हो गया शाह, इसका कोड तो हो जाएगा SH। ठीक है ना, तो भैया आगे SH, इसमें तो वैसे भी नहीं है तो इसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ। SH इसमें भी नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ। इन तीनों में SH है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चेक करते हैं क्या था, इनसाइड और बेटर। इनसाइड और बेटर के लिए मैं ढूंढ लेता हूं फटाफट से। इनसाइड और बेटर, तो बेटर के लिए तो मैंने देखा था लास्ट में ये बच रहा है भाई इधर। ठीक है ना, एंड का तो हो ही गया था। यहाँ पे क्या बच रहा है, बेटर, है ना, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन। तो इसके लिए कोड क्या आ रहा है, KI और TO। तो KI कहीं पे देखा था क्या, KI है क्या कहीं पर, KI इसमें नहीं है, KI इसमें भी नहीं है, KI इसमें भी नहीं है और TO भी नहीं है। ठीक है, तो न्यू और बेटर के लिए कोड आ रहा है, तो KI और TO में से एक आंसर हो सकता है। तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा KI और TO में से एक होना चाहिए। ठीक है ना, तो KI और TO में से अगर एक आंसर है तो देखना इधर यहाँ पे इनसाइड और बेटर। अब इसका कोड KI और TO में से एक होगा। KI TO दोनों साथ में तो नहीं होंगे ना, KI और TO में से कोई एक कोड होगा, किसके लिए, बेटर के लिए। बेटर के लिए कोड होगा एक तो KI और एक होगा TO। तो यानी कि इस शाह के साथ एक बार KI लिख लेता हूं और इस शाह के साथ एक बार TO लिख देता हूं। ठीक है ना, तो एक बार देखना शाह के साथ TO है क्या, KI है क्या, शाह के साथ ना तो TO है ना KI है, शाह के साथ यहां पर TO है, शाह के साथ यहां पर TO है, यानी इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आगे दे रखा है इसके साथ में जो और BE, यानी कि ऑलवेज का जो कोड है या तो जो है या फिर BE है। तो जल्दी से देख लेते हैं ऑलवेज का कोड क्या है। क्या ऑलवेज यहां पर दिया हुआ था, बिल्कुल। तो ऑलवेज का ऑलवेज का कोड तो शाह हो गया था। ठीक है ना, ऑलवेज का कोड तो अपना शाह था ही सरी। तो शाह के साथ KI या शाह के साथ TO आएगा, पर दोनों में शाह के साथ TO, शाह के साथ TO तो आ रहा है। अब JO और BI कोड किसके लिए लिखा हुआ है उसने, इनसाइड के लिए लिखा हुआ है। इनसाइड के लिए या तो JO, अब देखिए यहां पर इनसाइड कहीं आपको दिखाई दे रहा है, लाइन पढ़ लीजिए फटाफट से। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर पढ़ लो, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर पढ़ लो, इनसाइड यहां पर है। ठीक है ना, लास्ट में बच गया, ये रहा इनसाइड। तो इनसाइड के लिए कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर FAGIMARE, जल्दी से बताएंगे इसके लिए कोड क्या होगा। इनसाइड के लिए कोड क्या होगा, JO, ये रहा इनसाइड बच रहा है। तो इनसाइड के लिए कोड क्या हो जाएगा, JO इज दी कोड फॉर इनसाइड। ठीक है, JO इज दी कोड फॉर इनसाइड। तो चलिए बहुत बढ़िया अपना आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, JO वाला अपना आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब एक अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, जल्दी से करके बताएंगे भाई। ये लीजिए फटाफट से, और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करने। तो सबसे पहले तो कोड देख लो, कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके साथ में है। कलर कॉम्बिनेशन बिठा दो। यहां पर है 8 to 9, 8 और 9 यहां पर भी है। फिर आगे देखें तो आगे भी 8 तो दे ही रखा है आपको। ठीक है, फिर तो चलिए फटाफट से 8 मैक्सिमम टाइम आ रहा है ना, 8 इसमें आ रहा है,
8 इसमें आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, 3 बार 8 आ रहा है, ठीक है। चलिए 3 बार 8 आ रहा है तो मैक्सिमम देख लो कौन सा वर्ड है जो कॉमन है। हाउ आर्ट थौ, थौ और थाई गोट थौ, एंड तो थौ तीनों में आ रहा है भाई, THOU THOU THOU, ठीक है। तो 8 का कोड हो गया थौ। आपसे यहां पर पूछा गया कि THY का कोड क्या होगा, किसका कोड पूछा है आपसे, TH और Y, THY का कोड क्या होगा, चलिए देखते हैं इधर, ठीक है। अब अगला देखिए 2 और 9 है, तो भैया सिंपल सी चीज है, 9 के लिए कोड क्या हो जाएगा, देखिए इधर। अब देखिए 9 यहाँ पे आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, क्लियर है। तो दोनों में कॉमन देख लो ना कौन सा है, 8, तो 9 का कोड हो जाएगा 8, ठीक है। 9 का कोड क्या हो गया आपके पास में, 8, 9 9 8 हो गया। बच गया कौन, 2 का कोड यहाँ पे हो गया हाउ, 2 का कोड हाउ हो गया, 5 का कोड गुड हो गया, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 5 का कोड क्या हो जाएगा, गुड। यहां से 5 का कोड हो जाएगा गुड, सही है। अब एंड और बेड बच रहा है यहाँ पे और थाई बच रहा है, तो एंड कहीं पर आ रहा है, बिल्कुल एंड यहाँ पर आ रहा था पर वो इसके अंदर नहीं है। गुड यहाँ पे आ रहा है, गुड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। गुड का कोड हो गया मेरे पास में डायरेक्टली 5, ठीक है। गुड का कोड मेरे पास डायरेक्टली 5 हो गया, और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो से ताकि बेटर तरीके से मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 हो गया इसका कोड, गुड का कोड क्या हो गया 5, क्लियर है। अब बच गया एंड बेड और थाई, ठीक है। एंड बेड और थाई क्या कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में तीनों में चेक करके देख लो। 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, 9 का बन गया, 2 का ऑटोमेटिकली पता लग गया, 5 का पता लग गया। अब थाई का कोड 1 भी हो सकता है, थाई का कोड 7 भी हो सकता है, थाई का कोड 3 भी हो सकता है। तो 1 7 और 3 में से कोई सा भी थाई का कोड हो सकता है। तो यहां पे लिखा हुआ है 1 7 और 3 तीनों ही दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। तो थाई का कोड क्या हो जाएगा, 1 7 एंड 3, ठीक है। ताऊ का कोड क्या हो जाएगा, THOU, चलिए जल्दी से बताइए। ताऊ नहीं है भाई, ठीक है, थाऊ मत कर देना। THOU, THOU के लिए कोड क्या हो जाएगा 8, इसका कोड क्या हो जाएगा 8 इज द करेक्ट आंसर, ये लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाउ का कोड क्या होगा, डू फास्ट, जल्दी से बताएंगे। हाउ का कोड क्या हो जाएगा भाई, डू फास्ट, हाउ का कोड बताइए। तो 2 जो है वो हाउ का कोड हो जाएगा, हाउ का कोड क्या हो जाएगा 2, 2 जो है वो हाउ का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ताऊ नो गुड, ताऊ नो गुड, ताऊ गुड नहीं है भाई, ठीक है, तुरंत फटाफट से बताइए। तो चलिए देखिए, ताऊ का गुड, ताऊ का कोड था आपका 8, गुड का कोड था आपका 5, और नो को देख लेते हैं, नो तो आया ही नहीं। तो 8 और 5 तो भैया डेफिनेटली आंसर में आएगा, तो ये अपना आंसर नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आंसर है। 0 नया कोड आ गया नो के लिए, ठीक है, 508 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाउ गुड ताऊ आर्ट, हाउ गुड ताऊ आर्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट फटाफट से। अब देखिए गुड का कोड है 5, ताऊ का कोड है 8, ठीक है। 5 और 8 तो ऑप्शन में होना चाहिए, तो 5 और 8 यहाँ तो है ही नहीं, 5 8 यहाँ पे, 5 8 यहाँ पे, ठीक है। अब 8 और हाउ का कोड दे रखा है, 8 और हाउ का कोड दे रखा है, तो जल्दी से देख लेते हैं। 8 का कोड है 9, 8 का कोड क्या है 9 आपका कोड है, तो 8 का कोड हो गया 9, ठीक है। तो 5 8 9 तीनों होना चाहिए, तो 5 8 और 9 इसमें है, 5 8 9 इसमें है, 5 8 9 इसमें भी है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। बचा कौन है आपके पास में, हाउ बच रहा है, HOW हाउ। तो हाउ यहाँ पे आ रहा था क्या भाई, हाउ भी आ रहा था, 2 हाउ का कोड था, 2 किसका कोड था, हाउ का कोड था, तो बिल्कुल हाउ का कोड आ गया आपके पास में 2। तो 2 5 8 9 ये तो हो गया रॉन्ग, 2 5 8 9 इसी में आ रहा है, ये भी हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो 2 5 8 9 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पैटर्न को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो लोड्स को किस तरीके से लिखा होगा, क्वेश्चन अब चेंज हो गया, डू फास्ट, चलिए जल्दी से बताइए। पैटर्न का कोड ये है, तो लोड्स का कोड क्या होगा, अगर पैटर्न का कोड ये है तो लोड्स का कोड क्या होगा गाइस, ये आपको बताना है, तुरंत प्रभाव से आप लोग बताएंगे। पैटर्न का कोड ये है तो आपको बताना है लोड्स का कोड क्या होगा, जल्दी से चलिए देखिएगा। पैटर्न, पैटर्न का कोड है Q3
W2 4J24U। ये 16 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 20 पे, फिर अगेन ये 20 पे, फिर ये 5 पे, ये 18 और ये 14। अब P से Q यहाँ पे किया हुआ है +1, इसका मतलब ये आता है 17 पे। फिर ये हो रहा है +2, इसमें क्या हो रहा है भाई +2 हो रहा है। इसके अंदर देखें तो 20 से ये हो गया 23 पे। फिर उसके बाद में ये हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, तो ये हो रहा है +4 24 पे। फिर ये 10 पे, तो इसका मतलब ये हो रहा है +5। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि अपनों को किया क्या है इसने, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 इस तरीके से चीज़ें करी है इसने, ठीक है ना। 14 और 7 कितना होता है 21। तो ये चीज़ें इस तरीके से चल रही है अल्टरनेट, ठीक है। वर्ड, फिर उसके बाद में नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, इस तरीके से चल रहा है। मतलब जो है लेटर वर्ड, लेटर वर्ड, लेटर वर्ड, इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे लेटर, इसके अंदर करेंगे +1, यहाँ +2, फिर अगेन +3, फिर अगेन +4, फिर अगेन +5। तो यहाँ पे +1 करेंगे अगर L के बाद M, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और 2 कितना हो गया 17। फिर इसके बाद में +3 यहाँ पे करेंगे, R के बाद STU, फिर यहाँ पे +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे +5 19 और 5 24, 24 पे आता है आपके पास में X, तो आएगा M17U8X, ठीक है। M17UX8, ठीक है, U8X ऐसा होगा। तो ये अपना आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है, M17U8X, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, चलिए जल्दी से बताइए। बैक को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मोर्न को कैसे लिखा जाएगा, BAC के बैक को लिखा हुआ है Y26 X 16, समझ में आ गया भाई। ये 2 पे आता है, ये आपका 1 पे आता है, ये 3 पे आता है और ये 11 पे आता है। तो अल्टरनेट लिखा हुआ है। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है, पर एक लेटर एक नंबर, इस तरीके से लिखा हुआ है। सभी में अपोजिट लिखा हुआ है पर एक लेटर एक नंबर, ठीक है। तो अपोजिट के लिए हमेशा 27 में से माइनस करते हैं, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होता है वो कितना होता है 27 होता है। तो 27 में से हम लोग माइनस कर देंगे मोर्न, MORN, ठीक है। तो ये 13 पे आता है भाई। तो 13 का अपोजिट क्या होता है, 27 में से 13 जाएगा तो 14, 14 पे आता है अपना N। फिर ये 15 का अपोजिट होता है LO यानी कि 12, 27 में से 15 जाएगा तो 12। फिर 18 का 18 R का अपोजिट होता है I, और इसी तरीके से फिर N यानी M और N एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 13 का अपोजिट 14, तो 14 का अपोजिट 13, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में, क्लियर है। तो अपना आंसर आएगा N12I13, N12I13, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गाइस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हेनरी, HENRY, हेनरी का कोड है आपके पास में J, हेनरी का कोड है आपके पास में JGPTA, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो तुरंत प्रभाव से फटाफट से बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का सीक्वेंस है जो कि चल रहा है। H के बाद IJ +2, E के बाद FG +2। तो सभी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो +2 का सीक्वेंस किया हुआ है। N के बाद OP, R के बाद ST, Y के बाद Z है, ठीक है। इसी तरीके से आगे कंट्री COUNTRY, कंट्री, सभी को +2 करेंगे भाई। चलिए C के बाद DE, O के बाद PQ, U के बाद VW, N के बाद OP, T के बाद UV, R के बाद ST और Y के बाद Z है, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो गया, EQWPVTA, EQWPVTA। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट, ताजमहल को RYHKYFYJ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, किसको, ताजमहल को। तो किस तरीके से कुतुब मीनार को लिखा जाएगा, ताजमहल को अगर ऐसे लिखा है तो कुतुब मीनार को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो पता है लेटर्स को डायरेक्टली देखते ही पता कर पा रहे हो, T से R -2, A -2, A से Z, Z से Y -2, यानी -2 का पेयर चल रहा है, J -2H, M -2K, A -2Y, फिर H -2F, A -2Y, फिर L -2J, ठीक है। सभी के अंदर -2 हो रहा है, तो कुतुब मीनार 17 -2 15 पे आता है, O से अपना आंसर स्टार्ट होगा, तो A ऑप्शन रॉन्ग। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे O 21 -2 S, तो OS यहाँ पे आ जाएगा RY, OSRY, तो ये भी हो गया रॉन्ग, OSRY ये भी हो गया रॉन्ग। आगे चेक कर लेते हैं, OSRY, OSRY, फिर उसके बाद में ये हो गया आएगा ZK G, 14 -2 12 पे आता है, L, ये Y और ये P, ठीक है। तो डेफिनेटली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा, डू फास्ट। प्रॉब्लम्स को अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा, देखिए सारे के सारे लेटर आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का। बहुत ही प्यारा तरीके से मैंने आपको बताया था। ये रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्व्यवस्था, ठीक है। ये रहा प्रॉब्लम, PROBLE और M, प्रॉब्लम का कोड है MPER LO और ये B, ठीक है। तो P यहां पर आ रहा है, M इस जगह पे आ रहा है, E इस जगह पे आ रहा है, R इस जगह पे आ रहा है, ये रहा O इस जगह पे आ रहा है, L इस जगह पे आ रहा है और B इस जगह पे आ रहा है, ठीक है ना। ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर्स के लिए पूछा है ना उसने, NUMBERS नंबर्स, तो भैया देख लेना इधर, ये N, ठीक है। लास्ट वाला S इस जगह पे आ जाएगा, तो SN। फिर अब अगला वाला देखेंगे तो पीछे से E, यानी कि ये R उठा के लेके आएंगे इस जगह पे, ये R, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो U के बाद में फिर M, U के बाद में ये M तो इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद में 5वें नंबर वाला E को उठा के यहाँ पे लेके आया, ये E, ठीक है। अब B बच रहा है यहाँ पे, तो इसको उठा के, यानी कि चौथे नंबर पे आने वाले को उठा के लास्ट में ये B। तो भैया चेक कर लो यहाँ पे क्या आएगा, SNRUE, पहले तो ये देखो SNRUEMB, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे क्रॉस कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक को 2 लिखा हुआ है तो पुक को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये, कि अगर लुक को आपने 2 लिखा है तो पुक को क्या लिखा जाएगा। लुक को अगर आपने 2 लिखा है तो पुक को क्या लिखा जाएगा भाई, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। उस समय का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। कब ये जो क्वेश्चन आया था ना आप लोगों का, वैसे CGL 2013 का क्वेश्चन है ये, पर फटाफट से देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं कि लुक को 2 लिखा हुआ है तो पुक को क्या लिखेंगे। चलिए जल्दी से करिए, लुक LOO और ये K। अब आप सभी को पता है कि ये 12 पे आता है, ये 15, ये 15 और ये 11, ठीक है। तो सबको ऐड करो, 12 + 15 + 15 + 11, सभी को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30,
30 और 12, ठीक है, 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 और 11, 42 और 11 आपके पास में हो जाएगा 53, 53। तो 53 को कैसे लिखेंगे भाई, 5 माइनस 30 लिख सकता हूं क्या, कितना हो गया 2 आ गया। तो बिल्कुल पुक के लिए पूछा है, अगर POOK पुक के लिए पूछा गया है तो ये 16, ये 15, ये 15 और ये 11, ठीक है। तो 15 दिए 45 और एक 46, 46 और 11 57, 57। तो इसमें से अगर आगे वाली डिजिट में से पीछे वाले डिजिट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, बिल्कुल ठीक है ना, ये अपना आंसर। क्लियर है गाइस? ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और फटाफट से स्पीड से करेंगे अब आप क्वेश्चन को, ठीक है ना। कैसे, लोड्स LOTS, लोड्स को क्या लिखा हुआ है 215, फिर आगे लिखा हुआ है 102 और यहां लिखा हुआ है 91। फटाफट से देख लो क्या होगा भैया, ये आता है 12 पे तो इसको लिख दिया 21 उल्टा करके, ये आता है 15 पे तो साफ साफ दिख रहा है 51 लिख दिया, ये आता है 20 पे तो इसको लिख दिया 02 और ये आता है 19 पे तो इसको लिख दिया 91। फिर नंब NUMB, इसको क्या लिखेंगे, ये 14 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 2 पे आता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 14 की जगह ये बन जाएगा 41, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा आपका 31 और ये बन जाएगा 2 है तो 2 तो 2 ही रहेगा ना। तो 41 12 31 कहीं दिख रहा है, 41 12 31, 41 12 31 और 2 तो 2 ही रहेगा सिंगल ही है, तो बिल्कुल ये आ गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बियर को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है भाई, यहां पे देख लेना, बियर को अगर ऐसे लिखा हुआ है तो लोयन को कैसे लिखा जाएगा, बियर BEAR, बियर, बियर को कैसे लिखा हुआ है 2 51 18, 2 51 18, ठीक है। यहां पे देख लो, B 2 पे, E 5 पे, A 1 पे और R 18 पे, सही है। नेक्स्ट लोयन, LION, लोयन 12 9 15 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, 9 का 9 ही रहेगा, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 41। तो 21 9 51 41, ठीक है। 21 9 51 बनना चाहिए, ये रहा 21 9 21 9, 14 क्यों हो गया भाई 41, नहीं यार कुछ गड़बड़, अच्छा सेम टू सेम लिखा है ना, कुछ चेंज तो, ओ ये गड़बड़ कर दिया अपन, ठीक है, सॉरी सेम टू सेम ही लिखा जाएगा, 12 9 15 14, 12 9 और 15 14, ठीक है ना, ये लिखा जाएगा ना। तो ये रहा 12 9 15 14। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, स्नूकर को 8 लिखा हुआ है आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्नूकर को अगर 8 लिखा हुआ है तो रोब को 5 लिखा हुआ है, तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताएंगे तुरंत प्रभाव से। स्नूकर को 8 कैसे लिखा है, रोब को 5 लिखा हुआ है, क्रिकेट को 8 लिखा हुआ है, तुरंत प्रभाव से बता दोगे जल्दी से, सिंपल सा है, डायरेक्टली देख के बोल दो ना यार। कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, 8 बनाया है, क्या किया है भाई +1 किया है। रोब 4 की जगह 5, ये 4 लेटर हैं, इसको 5 बनाना है, क्या किया +1 किया है। तो यहाँ पे देख लो 3 3 6 और एक 7 लेटर है यहाँ पे, तो 7 में +1 करोगे कितना हो जाएगा यार 8 हो जाएगा ना। तो 8 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से, मोम को MOOM जल्दी से देख लेना। मोम को 12 लिखा है तो नून को क्या लिखेंगे, मूम। चलिए जल्दी से करिए फटाफट से, कुछ भी आ सकता है, हंसने की जरूरत नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन करें। MOOM मूम, मूम को 12 तो नून को क्या, वैसे तो मून होता है यार, मूम क्या होता है, गलत हो गया ये, मून होगा यार ये, ठीक है ना, इसको मून करना, इसको मैं सोचू यार ये अजीब सा वर्ड पहली बार ही सुना है भाई ऐसा, ठीक है, मून करना, इसको मून है, मून को 12 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 13 15 15 14,
15 तिया 45 और 12 55 और 2 हो गया 57। तो बिल्कुल 57 के डिजिट को अगर ऐड कर दो तो ये बन रहा है 12। सही है ना। फिर आगे इसी तरीके से नून के लिए हम लोग लिख सकते हैं 14 + 15 + 15 + 14 कितना हो गया, 15 दूनी 30 और ये हो गया आपके पास में 58। सही है ना। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 के डिजिट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 8 कितना हो गया, 13 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो गया, 13। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बेड को ऐसे लिखा हुआ है तो डार्क को कैसे लिखा जाएगा। ये लीजिए बेड, BAD, बेड को लिखा हुआ है 5 4 7, तो डार्क को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल थर्ड क्लास का क्वेश्चन। ये 2, ये 1 और ये 4, सभी के अंदर देखो क्या किया हुआ है, +3, 1 + 4 क्या हो रहा है, +3, 4 + 7 क्या हो रहा है, +3, 4 1 18 11 सभी को +3 कर देंगे। तो 4 और 3 7, 7 पे आता है हमारे पास में जी। 1 और 3 4 पे आता है D। 18 और 3 21, 21 पे आता है U। 11 और 3 14 पे आता है N। तो आंसर बनेगा GDUN। ठीक है। या इसके लिए हम लोग आगे अगर प्लस उसमें नंबर्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसी चीज को 7 4 21 14। सही है, 7 4 21 14। तो 7 4 21 14 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगर वो लेटर में देता है तो लेटर में लिख लेंगे, नंबर में देता है तो नंबर में लिख लेंगे। चलिए B = 25 लिखा हुआ है तो भैया हमको पता है कि B 2 पे आता है और लेफ्ट प्लस राइट, बाएं और दाएं अंक का योग 27 होता है। तो 27 में से अगर 2 को घटाओगे ना, माइनस करोगे, तब जाके क्या आएगा भाई, 25 आएगा। C हमको पता है कि कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो 27 में से अगर आप 3 को घटाते हो तब जाके क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके सामने ये चीज जो लिखी हुई है ये किसके लिए लिखी हुई है ये आपको बतानी है। तो 27 में से माइनस करते लिखते जाओ भाई। चलिए जल्दी से बताइए, 27 में से 9 को माइनस करोगे तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 18। फिर 27 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 21। 27 में से 8 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 19। 27 में से 7 को माइनस करोगे तो 20 और 27 में से 2 को माइनस करोगे तो 25। तो इसकी डिजिट लिख लो, 18 पे आता है RUSTY। ठीक है, RUSTY, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था यार, मजा आ गया एकदम। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए, तुरंत प्रभाव से करके बताएंगे भाई। ठीक है, इंग्लैंड को ये लिखा हुआ है, फ्रांस को ये लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि ग्रीस को किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं कहूं कि जिस लेटर के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 तो उल्टा लिखा हुआ है 7 8 5 2 9 1। ठीक है, और ग्रीस के लिए पूछ रहा है आपको कि ग्रीस को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो तुरंत प्रभाव से आना चाहिए भाई इसका आंसर, तो फटाफट से आना चाहिए। चलिए बताइए ग्रीस को क्या लिखा जाएगा भाई, डू फास्ट, जिसके नीचे जो है वही उसका आंसर होगा। भाई ई के लिए ये ENGLA, ये N और ये D, इंग्लैंड, ये फ्रांस। तो ग्रीस के लिए पूछ रहा है तो G किसका, 3, ये 3। R क्या हो जाएगा, R ये रहा, R का 8, फिर डबल E यानी कि 1 1, फिर C मतलब 9 और E का मतलब है फिर से 1। तो 38 11 91, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या को ऐसे लिखा हुआ है तो अर्थ को कैसे लिखा जाएगा, ये लीजिए, विद्या को ऐसे लिखा हुआ है